अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ की कढ़ाई। ये चंद मिसालें जो आम किचन में रखे होंगे उससे हम इसको तैयार करेंगे। यकीन नहीं आएगा आपको, इतने कम मिसालों से इतनी मज़ेदार कढ़ाई भी तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल। कढ़ाई में शामिल करें। 2 बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके मैंने शामिल कर दिया है। प्याज को शामिल करने के बाद आधा किलो आपने यहाँ पे पके हुए टमाटर ले लेने हैं, ये शामिल कर देने हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें भी आपने साबित इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं 1 मुट्ठी भर के काजू। अगर आपके पास बादाम है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 5 से 6 मिनट के लिए आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑयल में पका लेना है। 5 से 6 मिनट के बाद आपने ये सारी चीज़ें जो है ना निकाल लेनी है। इसी ही ऑयल में हम शामिल करेंगे 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 सब्ज़ी इलायची है, 5 से 6 इसमें लौंग शामिल किए हैं और मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची शामिल कर दी हैं। 20 से 25 सेकंड के लिए इसको हम पकने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 किलो बीफ। यहाँ पे बड़ा गोश्त है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से धो के एक छन्नी में रख दिया था। गोश्त को हम ऑयल में शामिल करके इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे ये जो टमाटर वगैरह है आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 टेबल स्पून भर के नारियल का बुरादा। ये जो नारियल पिसा हुआ होता है आपने वो शामिल कर देना है। या आपके पास अगर नारियल का बुरादा नहीं है, जो सूखा नारियल होता है आपने उसको कद्दूकश करके 2 टेबल स्पून शामिल करके जूसर के जग में डाल के सारी चीज़ों का पेस्ट जो है ना तैयार कर लेना है। गोश्त में मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से आपने नमक शामिल कर देना है। गोश्त की आपने इतनी अच्छी भुनाई कर लेनी है, 6 से 8 मिनट के लिए आपने गोश्त को भूनना है कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मिसाले, बहुत ही थोड़े घर के जो आम मिसाले होते हैं वही हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई हमने इसमें लाल मिर्चें शामिल की हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। ये जो घर के आम मिसाले हैं ना, ये इसी में पक के बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। यकीन माने, गोश्त का अपना ही एक फ्लेवर होता है और जब आप इसमें सादे से मिसाले शामिल करते हैं ना तो आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा, ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पेस्ट आपने तैयार किया था इसमें शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट आपने इसको मज़ीद पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 3 गिलास पानी। आपने गोश्त के अपने हिसाब से पानी शामिल करना है ताकि गोश्त जो है ना वो बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों में इसको भी शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके बदले में आपको दूंगी डेली की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे 3 गिलास पानी मैंने शामिल किए। उसके बाद इसका ढक्कन लगा दिया और इसको हम पकने देंगे 40 से 50 मिनट के लिए। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे गोश्त को गलाने में, लेकिन मैंने कढ़ाई में ही इसको गलाया था इसलिए यहाँ पे 40 से 45 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलने में। बस आपने गोश्त को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गला लेना है। माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ और मज़ेदार सी तैयार हुई है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम के। अगर क्रीम नहीं है तो आप जो दूध की मलाई घर में होती है आपने वो शामिल कर देनी है। क्रीम शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसमें अदरक शामिल करेंगे और हरी मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। अच्छी तरह इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून होममेड अपना खुशबूदार गरम मसाला। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसमें पानी शामिल करना चाहे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी खासी है। उसके बाद 2 से 3 चुटकी आपने जायफल और जवित्री का आखिर में पाउडर ज़रूर शामिल करना है। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ये चीज़ जो है ना
कढ़ाई की जान है तो आपने ज़रूर शामिल कर देनी है। ढक्कन लगाएंगे ताकि सारी चीज़ें गोश्त में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए और 2 मिनट के बाद फिर हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी ये जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। सर्विंग के लिए इसको निकालेंगे। अदरक और थोड़े से हरे धनिया से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी सिंपल और सादी सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का है। लुक आपके सामने है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बेशक छोटा सा ही कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।